हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है हमारा पावर पॉइंट अब चल रहा है और काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली है पावर पॉइंट में। बिल्कुल एक एक चीज़ बेसिक से हमने की थी। पिछली क्लास में हमने ट्रांजिशंस तक अपना कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट टैब हमने देखा था, ट्रांजिशन कैसे अप्लाई होते हैं, किस चीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं और किस प्रकार हम ट्रांजिशंस को एक से दूसरी स्लाइड के ऊपर हम जाते हैं तो उसके बीच में कैसे ट्रांजिशन को हम सेट करते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमेशंस का अपना टैब। क्या चीज़ें हैं एनिमेशंस, कहाँ पे ये अप्लाई होती है, क्या इनका काम होता है। एक तरह से कहें तो ट्रांजिशन और एनिमेशन जो पावर पॉइंट की मेन जो चीज़ है, जान हम कह सकते हैं पावर पॉइंट की हमारी होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे और इसके बाद स्लाइड शो और आगे जितने टैब हमारे हो पाएंगे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिमेशन टैब कैसे अप्लाई होता है, किन चीज़ों पे ये लगता है, क्या काम होता है एनिमेशन टैब का, अलग-अलग तरीके की कमांड कैसे अप्लाई होती है एनिमेशन टैब में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। और एमएस वर्ड और एक्सेल आपने नहीं किया है अगर अभी तक तो आप कर सकते हैं। उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड और एक्सेल की। तो एनिमेशन क्या है, काफी बच्चों का ये डाउट होता है कि सर ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन हमेशा लगता है आपका एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड पे जाते हो तो उनके बीच में, जबकि एनिमेशन आपका लगता है जो ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड कर रखे हैं अपने जो स्लाइड है उसके ऊपर, कोई टेक्स्ट हो गया या कोई शेप होगी आपकी अलग अलग तरीके की, उनके ऊपर आपका जो एनिमेशन है वो लगता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सारे एनिमेशन अभी मेरे डिसेबल्ड है, ये वर्क नहीं कर रहे। ट्रांजिशन मेरे सारे के सारे अनेबल है, कोई भी मैं ट्रांजिशन ये देखिए यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये मेरे वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमेशन लगता है ऑब्जेक्ट्स पे। अब जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एनिमेशन का टैब मेरा ओपन यहाँ पे हो चुका है और सारे के सारे एनिमेशन मेरे अनेबल यहाँ से हो चुके हैं। तो एनिमेशन आप लगाते हो टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स इनके ऊपर, ठीक है, और ट्रांजिशन लगाते हो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं उसके लिए। अब हम देखते हैं कैसे हमें एनिमेशन लगाना होता है किसी चीज के ऊपर। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है गुरुजी कंप्यूटर कंप्यूटर क्लासेस, ये मेरा और अच्छे तरीके से आए, ये यहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट है, ये ना रह के थोड़ा अट्रैक्टिव वे में आए, अच्छे तरीके से एनिमेट होके ये मेरे सामने आए। तो यहाँ से आप ढेर सारे एनिमेशन लगा सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं किस किस तरीके के अपने जनरल एनिमेशन होते हैं। तो सबसे पहले आपका एंट्रेंस एनिमेशन है। कोई भी टेक्स्ट आपको स्लाइड के अंदर दिखाना हो, किस तरीके से वो एंटर हो, किस तरीके से एंट्री ले, कोई भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, शेप, ठीक है, तो वो किस तरीके से आए, उन्हें दिखाने के लिए अपने एंट्रेंस एनिमेशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एनिमेशन है। उसके बाद है इम्फेसिस। इम्फेसिस का क्या काम होता है, ये वो एनिमेशन होते हैं, मान लीजिए टेक्स्ट आपका आ गया, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो उस टाइम ये किस तरीके से शो हो, किस तरीके से एनिमेट हो, जब ये स्टेबल है, कोई एंट्री एग्जिट नहीं ले रहा, नॉर्मल आपका स्क्रीन के ऊपर है, उस केस में हम यूज करते हैं इम्फेसिस एनिमेशन का। इसके बाद है एग्जिट। एग्जिट का क्या काम है, मान लीजिए एंट्री भी ले ली और वो दिख भी गया स्क्रीन के ऊपर, अब जब वो जा रहा है, स्लाइड अपनी ऑफ होने वाली है, तो एग्जिट किस तरीके से ले वो अपनी स्क्रीन से, स्लाइड बंद होने से पहले किस तरीके से वो एग्जिट ले, वो काम होता है आपका एग्जिट का। इसके बाद है मोशन पाथ्स। इनका क्या काम है, इनका ये काम होता है कि स्क्रीन के ऊपर अगर मेरे को उस चीज़ का मोशन शो करना है, कोई शेप है या कोई पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि वो मोशन शो करे मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो उस केस में हम ये मोशन पाथ का यूज़ करते हैं। उसी पाथ में आपकी शेप या जो भी आपका टेक्स्ट है या पिक्चर है, वो इन्हीं पाथ्स को फॉलो करती है। इसके बाद है मोर एंट्रेस इफेक्ट। जो एंट्रेस है आपके, इन्हीं का जो वाइड व्यू है ये है, कुछ और नए तरीके के आपके एंट्रेंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से आपके है मोर इम्फेसिस इफेक्ट, यही वाले इम्फेसिस और ज़्यादा दे दिए यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग तरीके के बोल्ड फ्लैश वगैरह, इनकी और वैरायटी आपको यहाँ पे दे दी गई मोर इम्फेसिस इफेक्ट्स में। इसके बाद है मोर एग्जिट इफेक्ट्स, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे और ज़्यादा वैरायटी दे दी एग्जिट वाले इफेक्ट्स की। और लास्ट अपना जो है वो है यहाँ पे मोर मोशन पाथ्स। जो मोशन पाथ थे वहाँ पे तीन चार थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आपके लेफ्ट कर्व, साइन वेव, टर्न अप राइट, अलग अलग तरीके के न्यूट्रॉन प्लस, कितने ज़्यादा आपको यहाँ पे मोशन पाथ दे दिए गए।
ठीक है, तो ये अपना हो गया जो एनिमेशन के आपके डिफरेंट तरीके के स्टाइल है वो। अब हम सीखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं एनिमेशन। मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि ये कैसे मेरी एंट्री ले, तो यहाँ से बाउंस मैं चाहता हूँ, ये बाउंस करके दिखाई या फिर ज़ूम करके दिखाई, तो बाउंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। बार-बार मेरे को प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ से मैं इस कमांड का यूज़ करके प्रीव्यू इसका देख सकता हूँ। इस कमांड में ऑटो प्रीव्यू है, इससे ये ऑटोमेटिक जब भी आप अप्लाई करोगे एनिमेशन, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्रीव्यू करके दिखा देगा। अगर मैन्युअली आपको प्रीव्यू देखना है बार-बार, तो आप इस प्रीव्यू का यूज़ करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। जो नीचे वाला है अपना टेक्स्ट, इसके ऊपर हम कोई और एनिमेशन मान लीजिए यहाँ पे बोल्ड फ्लैश का एनिमेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हल्का-सा लगा है यहाँ पे। ये है आपके एम्फैसिस वाले, ठीक है? कोई और अच्छा-सा लगा के मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी लगा के देखते हैं। तो ये देखिए एक बार ट्रांसपेरेंसी होके इसने दिखा दिया है, या फिर फिल कलर करके देखते हैं। तो कोई भी आप इस तरीके से ये देखिए अलग-अलग कलर आपको ये शो करेगा ऑब्जेक्ट कलर में। ये आपके अलग-अलग हो गए जो आपके एम्फैसिस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह के एनिमेशन है। अब यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, इसके ऊपर एक एनिमेशन लगा हुआ है तो 1 शो कर रहा है, सेकंड एनिमेशन इस टेक्स्ट पे है तो 2 यहाँ पे ये शो कर रहा है। इस तरीके से आपको एनिमेशन लगाने होते हैं। अब है आपके इफ़ेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? जो भी आप एनिमेशन लगाएँगे, उसके ऊपर और वाइड में जाके कौन-कौन से इफ़ेक्ट लग सकते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट ऑप्शन में शो करेगा। मान लीजिए मैंने रैंडम बार वाला लगा दिया इसके ऊपर। अब इफ़ेक्ट ऑप्शन में देखूँ तो ये इसकी वैरायटी 2 तरीके से हो सकती है, या तो ये बार हॉरिज़ॉन्टल शो करे या वर्टिकल शो करे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिज़ॉन्टल सिलेक्टेड है, अगर मैं वर्टिकल करता हूँ तो ये देखिए वर्टिकल बार मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरीके से फिल कलर लगाता हूँ मैं, इस वाले पे ये लग तो गया मेरा, लेकिन इफ़ेक्ट ऑप्शन में क्या चीज़ें हैं, इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, जो अपना मन करे। मान लीजिए मैं रेड कलर यहाँ से कर देता हूँ, तो ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस इफ़ेक्ट के ऊपर, जो भी आपका कलर है। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट दूसरा नहीं लग सकता इसका। ऑब्जेक्ट कलर लगाता हूँ, तो ये कलर चेंज हुआ, तो इसका कलर मैं मान लीजिए पर्पल यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब देखिए पर्पल कलर यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये काम होता है आपका इफ़ेक्ट ऑप्शंस का। जो भी आप यहाँ पे ज़ूम का अगर लगाओगे, तो इसमें या तो सेंटर से आपका ज़ूम होगा, ठीक है? या स्लाइड सेंटर से या ऑब्जेक्ट के सेंटर से। मैं चाहता हूँ स्लाइड के सेंटर से, तो जो स्लाइड का सेंटर है वहाँ से ही आएगा। ऑब्जेक्ट सेंटर मैं चाहता हूँ, तो ये मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है ऑब्जेक्ट, उसके सेंटर से आएगा। ये काम होता है आपका इफ़ेक्ट ऑप्शन का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद है ऐड एनिमेशन। इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो वही चीज़ है सेम की सेम सारी। तो क्या क्यों दिया ये पावर पॉइंट वालों ने, जिसने बनाया है पावर पॉइंट उसने दोबारा, इसका हम देखते हैं। अब मेन जो दिक्कत है वो यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर एंट्री भी अप्लाई हो, एम्फैसिस भी अप्लाई हो और एग्जिट भी अप्लाई हो। तो क्या तीनों चीज़ एक साथ अप्लाई हो सकती है? एंट्रेंस तो मैंने बाउंस का लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, बाउंस हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ एग्जिट ये हो, डिसअपीयर हो, या मान लीजिए कोई भी रैंडम बार्स इसके ऊपर अप्लाई हो, तो रैंडम बार अप्लाई हो गए। लेकिन क्या मेरा एंट्री वाला लगा हुआ है? प्रीव्यू करके ज़रा देखते हैं हम। तो नहीं, जो मेरा एंट्री वाला मैंने बाउंस वाला लगाया था वो यहाँ से हट चुका है। इसका क्या मतलब है, अगर हम यहाँ से एनिमेशन लगाते हैं तो एक टाइम में आप एक ही एनिमेशन लगा सकते हैं, चाहे एंट्रेंस का लगा लो, चाहे एम्फैसिस का लगा लो, चाहे एग्जिट का लगा लो। एक से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, ठीक है? ये काम होता है आपका इन जो नॉर्मल एनिमेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तीनों चीज़ लगाऊँ एक साथ, ठीक है? जो मेरा एंट्री, एम्फैसिस और एग्जिट है, तो वो हम कहाँ से लगा सकते हैं? मान लीजिए यहाँ से मैंने एंट्री लगा दी बाउंस की, दूसरा मेरा हट चुका है, अब जो हमने ये बार वाला लगाया था, ये देखिए यहाँ से रैंडम बार हट चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एम्फैसिस भी लगाऊँ मैं। एम्फैसिस मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट कलर लगा देते हैं, तो ये देखिए कलर मेरा चेंज हुआ, और साथ में मैं चाहता हूँ एग्जिट भी मैं यहाँ से लगाऊँ, एग्जिट लगाऊँ ये वाला, स्टार के रूप में चला जाए। अब आप यहाँ से देखिए 3 आ चुके हैं, 1, 3 और 4, ठीक है? सेकंड वाला आपका ये है, 1, 3, 4 करके 3 एनिमेशन इसके ऊपर लग चुके हैं। कैसे लगे ये आपके लगे ऐड एनिमेशन के अंदर जाके। अब हम प्रीव्यू करते हैं, तो ये देखिए ये मेरा बाउंस हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट कलर चेंज हुआ, ठीक है? और साथ में जो एग्जिट है वो भी मेरा हो गया स्टार के रूप में, ठीक है? तो मतलब तीनों यहाँ पे मेरे लग चुके हैं जो मेरे एनिमेशन थे। ये काम होता है आपका, ये डिफरेंस होता है मेन ऐड एनिमेशन में और सिंपल आपके एनिमेशन है उनमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं,
ये है आपका एनिमेशन पेन। इसका क्या काम है, ये आपका यहाँ पे एक नया जो एनिमेशन पेन है वो आ जाएगा, वो आपको डिटेल में बताएगा यहाँ पे कि कौन सा एनिमेशन किसके ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है अलग-अलग, ठीक है? यहाँ से आप मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला एनिमेशन मेरा और ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन हो, तो यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है? इसी के साथ यहाँ पे ये जो नीचे एरो है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये कुछ और यहाँ पे ओपन होते हैं। मान लीजिए स्टार्ट विद प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, ये हम आगे करेंगे, थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है? इफ़ेक्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो ये देखिए साउंड अगर मेरे को लगानी हो इन एनिमेशन के साथ में, तो अलग-अलग टाइप की आपकी साउंड है, ठीक है? वो आप लगा सकते हैं। ब्रीज़ मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है? ये आफ्टर एनिमेशन कोई चीज़ आपको कलर वगैरह डिम करना हो कुछ, या कुछ भी हाइड करना हो तो वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को एनिमेट करना हो बाय वर्ड, एक साथ आपका करना हो तो एट ऑल एट वंस कर दूँगा। एक-एक वर्ड, एक-एक लेटर से करना हो तो मैं बाय लेटर कर दूँगा। ओके प्रेस जैसे ही मैं करता हूँ, तो आपको यहाँ पे साउंड भी सुनाई दी होगी, या फिर मैं प्रीव्यू करके आपको फिर से साउंड सुनाता हूँ इसकी। ये आपकी साउंड लग गई, और उसी के साथ मेरा एक-एक लेटर पे ये जो एनिमेशन है वो लगा। आप देख सकते हैं एक-एक लेटर यहाँ पे बाउंस मेरा हुआ है। ठीक है? तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, जो आपकी एरो ये शो हुई थी इसके अंदर जाके इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके। यहाँ से आप टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अलग-अलग टाइमिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, टाइमिंग का यहाँ पे है। ठीक है? इसके अलावा हाइड एडवांस टाइमलाइन, जो आपकी एडवांस टाइमलाइन है, जो यहाँ पे शो हो रही थी वो टाइमलाइन, वो उसे भी हाइड कर सकते हैं। शो मैं करूँगा तो ये टाइमलाइन मेरी दोबारा इसने शो कर दी है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर जो मेरा ये इफ़ेक्ट लगा हुआ है, इसे रिमूव करना हो तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँगा, तो ये रिमूव मेरा हो जाएगा। हम वापस ले आते हैं एक बार इन्हें और समझने के लिए। तो ये आपका हो गया एनिमेशन पेन। इसके बाद मान लीजिए आपको पर्टिकुलर किसी भी इफ़ेक्ट को ट्रिगर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? जो भी आपका इफ़ेक्ट है उसे आप सेलेक्ट करोगे और ट्रिगर यहाँ से कर दोगे। ठीक है? टाइटल 1 या सबटाइटल 2, किस चीज़ के ऊपर आपको ट्रिगर करना है, तो मैं सबटाइटल 2 पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए ट्रिगर का यहाँ पे ये साइन आ चुका है। अब आपका ये एनिमेशन जो ट्रिगर है वो हो चुका है। ठीक है? ये काम होता है आपका ट्रिगर का। एनिमेशन पेन में ओपन करूँगा तो ये देखिए ट्रिगर का अलग से यहाँ पे इसने शो कर दिया है, इन सब से अलग। तो ये आपका ट्रिगर यहाँ से हो चुका है। ठीक है? इसे मैं रिमूव कर देता हूँ ट्रिगर को। इस पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से अनट्रिगर हो जाएगा। इसके बाद है एनिमेशन पेंटर। इसका क्या काम है? आप सोच रहे होंगे कि इससे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। फॉर्मेट पेंटर वाला सेम काम ये करता है एनिमेशन पेंटर। मान लीजिए इसके ऊपर जितने भी मेरे एनिमेशन लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कहीं और मैं सेम एनिमेशन लगाऊँ, तो यहाँ से इन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा। एनिमेशन पेंटर पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए ब्रश का साइन मेरा आ चुका है। दूसरी स्लाइड पे भी जाके मैं मान लीजिए इसके ऊपर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल के ऊपर सेम एनिमेशन लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। ये देखिए वही सेम साउंड, सेम चीज़, सेम वर्ड्स, ठीक है? सारी की सारी सेम चीज़ इसके ऊपर आके लग चुकी है। ये काम होता है आपका एनिमेशन पेंटर का। ये टाइमलाइन जो आपकी साइड में थी, एनिमेशन पेन सेम का सेम जैसा स्लाइड 1 में था, उसी तरीके का यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि इसके ऊपर ये देखिए 1, 2, 3 आपके 3 एनिमेशन लग चुके हैं। ये काम होता है आपका एनिमेशन पेन का। इसके बाद आगे कुछ चीज़ें देखते हैं अपना, जो टाइमिंग का है, इसका क्या काम है? इसमें जो स्टार्ट है, ये पूछ रहा है स्टार्ट किसके ऊपर करना है। मैं चाहता हूँ ऑन क्लिक, क्लिक करते ही मेरा स्टार्ट हो जाए। जब हम स्लाइड शो करते हैं तब मेरा क्लिक करते ही स्टार्ट हो, ठीक है? विद प्रीवियस पे अगर मैं करूँगा तो ये फॉलो करेगा जो आपकी पिछली स्लाइड है, पिछला एनिमेशन है, वो कंप्लीट होते ही नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर प्रीवियस करूँगा तो इसमें भी वही सेम केस है, जो अपना कंप्लीट होते ही एनिमेशन ये आगे जो नेक्स्ट एनिमेशन है वो स्टार्ट कर देगा। ये काम होता है आपका विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। जनरली हम ऑन क्लिक पे ही इसे रखते हैं, क्लिक करते ही अपना नेक्स्ट जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है ड्यूरेशन। इसका क्या काम है इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए एक बार मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। नॉर्मल आपने स्पीड देख ली इसकी, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो मैं बढ़ाऊँ थोड़ी, ठीक है? टाइमिंग जो है वो इसका इंक्रीज़ करूँ। तो मान लीजिए ड्यूरेशन मैंने इसका कर दिया 2 सेकंड, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये इंक्रीज़ हो रही है जो इनकी टाइमिंग है। मान लीजिए 3 सेकंड मैं इसे कर देता हूँ। अब हम अगर प्रीव्यू करते हैं, ठीक है? ये देखिए कितने आराम-आराम से साउंड भी आपकी आराम-आराम से आ रही है, तो ड्यूरेशन इसकी इंक्रीज़ यहाँ से हो चुकी है, ठीक है? ये काम होता है आपका
ये देखिए कितना आराम-आराम से ये जो गायब हो रहा है टेक्स्ट वो, ठीक है। ये काम हो गया आपका ड्यूरेशन का। मान लीजिए ड्यूरेशन मैं यहाँ से डिक्रीज़ कर देता हूँ, 1.5 सेकंड रखता हूँ। इसके बाद है डिले। डिले और ड्यूरेशन में क्या डिफ़रेंस है? अब मैं डिले भी आपको यहाँ पे 3 सेकंड करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है। डिले मैंने 3 सेकंड किया, अब हम प्रीव्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 सेकंड के बाद मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। इसका काम है डिले। और जो मेरा सेकंड वाले इसके ऊपर जो मैंने लगाया था, उसमें भी 3 सेकंड के बाद ये शो करेगा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं जो गैप है मेरा अलग-अलग एनिमेशन के बीच में वो यहाँ पे बढ़ चुका है। जो फर्स्ट एनिमेशन थी अपनी बाउंस की, उसके बाद 3 सेकंड का गैप लेगा, उसके बाद सेकंड वाली एनिमेशन लगेगी, उसके बाद 3 सेकंड का गैप और उसके बाद थर्ड वाली एनिमेशन। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 सेकंड का गैप लेगा और फिर मेरा बाउंस हुआ। बाउंस कंप्लीट होने के बाद फिर से 3 सेकंड का गैप लेगा। उसके बाद जो कलर वाली अपनी नेक्स्ट है, ये देखिए 3 सेकंड के बाद कलर चेंज हुआ। इसके बाद 3 सेकंड रुकेगा ये, फिर इसने ये बाउंस बैक ये हुआ यहाँ पे। ये डिफरेंस होता है आपका ड्यूरेशन और डिले में। ड्यूरेशन में आपका सिंपली ये टाइमिंग इंक्रीज़ कर देगा, डिले में बीच में ये गैप देगा आपके, जितना आप टाइम यहाँ पे सेट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है अपना रीऑर्डर एनिमेशन। इनका क्या काम है रीऑर्डर एनिमेशन का? यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑर्डर है एनिमेशन का 1 2 3 4 ये इस तरीके से है। मैं मान लीजिए रीऑर्डर एनिमेशन करता हूँ, इसके अंदर है मूव अर्लियर मूव लेटर। मूव लेटर पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका रीऑर्डर चेंज हो चुका है। इसका 2 आ गया, 3 आ गया, मतलब जो सेकंड वाली एनिमेशन थी वो इसके ऊपर लग चुकी है। ठीक है, अगर मूव अर्लियर करूँगा मैं तो ये देखिए फर्स्ट वाली एनिमेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। मूव अगर लेटर करता हूँ तो अब इसकी जो एनिमेशन है ये देखिए फर्स्ट जो एनिमेशन है वो इसके ऊपर लगी नीचे वाले के ऊपर, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसके ऊपर लगेगी। ये डिफरेंस होता है आपका रीऑर्डर एनिमेशन का। एनिमेशन का ऑर्डर आपको चेंज करना हो उस केस में आप इन्हें यूज़ करेंगे, मूव अर्लियर और इन सब को। ठीक है, यहाँ से आप अगर और ज़्यादा एनिमेशन होती तो आप उनका भी रीऑर्डर यहाँ से कर सकते थे मूव अर्लियर और मूव लेटर से। अब मैं आपको कुछ एनिमेशंस अलग-अलग हैं अपनी वो 1-2 लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देते हैं। जो मोशन है आपका, कस्टम पाथ मान लीजिए सेलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ से कस्टम पाथ पे मैं सेलेक्ट करते ही जो भी पाथ मैं बनाऊँगा, उसी के ऊपर ये मेरा जो शेप है वो एनिमेट यहाँ पे करेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, जो मैंने पाथ सेलेक्ट किया था, ये मेरा पाथ था। घूम के वापस मैंने इसी के ऊपर लाके छोड़ दिया था, तो अब ये मेरा पाथ जो है वो एनिमेशन के लिए सेलेक्ट हो चुका है। प्रीव्यू हम करते हैं कंप्लीट स्लाइड का, तो पहले तो ये इसके ऊपर लगेगा, उसके बाद शेप को जो मैंने पाथ दिया है, उसके ऊपर ये जाके और वापस यहाँ पे आ जाएगा। ये काम होता है आपका मोशन का। ठीक है, मोशन थोड़ा अलग है। मान लीजिए इनके अकॉर्डिंग हम आर्क लेते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर आर्क का एनिमेशन मेरा लग गया। ये मेरी आर्क है जो आ चुकी है यहाँ पे। मान लीजिए इस आर्क को मैं और ज़्यादा इतना नीचे लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये पहले ही इतना नीचे आए फिर ऊपर जाए। तो इस आर्क को हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब हम प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आके फिर ये ऊपर गया। उसके बाद मेरा ये वाला एनिमेशन लगा। तो ये काम होता है आपका जो मोशन है उन्हें आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लीजिए ये वाली शेप है मेरी, यहाँ पे मैं और भी हम मोर मोशन पाथ में भी जाके कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए हर्ट वाला हम यहाँ से लेते हैं। ओके प्रेस मैं करता हूँ। ये देखिए हर्ट की जो पाथ है वो यहाँ पे आ गई मेरे पास। अब इस पाथ को मैं चाहता हूँ और इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग इसे सेट करूँ। ठीक है, ये वाली जो यहाँ से है इसे मैं डिक्रीज़ करूँ थोड़ा। ठीक है, ये इंक्रीज़ कर दिया मैंने, पाथ इसका चेंज कर दिया। अब हम अगर प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए कितना बड़ा ये इसका पाथ यहाँ पे हो चुका है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो मोशन जो आपका मन करे। एग्ज़िट इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये सिंपल चीज़ें हैं, मोशन के बारे में बता दिया। इसके अंदर आपका जो इफ़ेक्ट है वो किस तरीके से लगेगा, एडिट पॉइंट पे मैं जैसे ही खोल लेता हूँ तो ये मेरे पॉइंट अलग-अलग आ जाएँगे। इन्हें भी मैं मेरे अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकता हूँ। ये देखिए हार्ट की शेप को भी मैं यहाँ से बिगाड़ सकता हूँ, जो मेरा मन करे वो मैं इन पॉइंट्स का यहाँ पे बना सकता हूँ। मान लीजिए इसे मैं यहाँ पे ले जाऊँ, देखिए कितना चेंज कर दिया मैंने। तो एडिट पॉइंट से आप इनका पॉइंट चेंज कर सकते हो। रिवर्स पाथ डायरेक्शन, इससे आपकी जो पाथ की डायरेक्शन है राइट वाली लेफ्ट में चली जाएगी, लेफ्ट वाली राइट में आ जाएगी। ठीक है?
ये काम होता है आपका, मतलब जो शेप है आपकी, वो जहाँ से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे ख़त्म होती है, उसका अपोज़िट हो जाएगी। जहाँ पे एंड हुई थी, वहाँ से स्टार्ट होके और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चली जाएगी। इस पाथ में अब ये मूव करेगा। प्रीव्यू हम करते हैं, तो ये देखिए पाथ कितना इसका मैंने चेंज कर दिया। सही में ये लगती है जैसे अपनी बिजली कड़कती है बारिश के टाइम, उस तरीके से इसका पाथ यहाँ पे हो गया। ठीक है। ऐड एनिमेशन में इसी शेप के ऊपर मैं और ज़्यादा एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 शो हो रहा है। रैंडम बार भी मैं लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 2 एनिमेशन यहाँ पे आ गए। अब रैंडम बार भी मेरे लगेंगे और पाथ भी, दोनों चीज़ लगे। ये देखिए लास्ट में इसने सेकंड एनिमेशन को फॉलो किया। इसी तरीके से इसमें ढेर सारी, मैं जितना मेरा मन करे 10, 20, 30 कितनी भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए साथ में डिसअपीयर का भी मैंने लगा दिया। अब 3 यहाँ पे एनिमेशन लग चुकी है। प्रीव्यू करूँगा मैं तो फर्स्ट और ये सेकंड और थर्ड में ये गायब हो चुकी है। ठीक है, ये अपना एनिमेशन हो गया। मान लीजिए ये स्विल मैं करता हूँ, फोर्थ एनिमेशन लग गई मेरी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लग गई। अब मैं प्रीव्यू करूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये 4 एनिमेशन यहाँ पे भी शो कर रहा है। ये इनकी टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी आप कर सकते हो, पर्टिकुलरली एक एक की, जितना आपका मन करे। ठीक है, पाथ भी आप चेंज कर सकते हो, आगे पीछे इन्हें कर सकते हो दूसरी एनिमेशन के अकॉर्डिंग। ये हो गया। मान लीजिए अब रीऑर्डर यहाँ से और ज़्यादा करना हो, तो ये देखिए रीऑर्डर में इनका कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ही तरीके की एनिमेशन है, तो सेम रीऑर्डर यहाँ पे इनका रहेगा। ठीक है, ये काम हो गया। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स है, ड्यूरेशन में इंक्रीज कर सकता हूँ। मान लीजिए 3 सेकंड करता हूँ, तो ये सारी की सारी एनिमेशन पाथ वगैरह बिल्कुल आराम आराम से ये फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितना आराम आराम से ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसको ड्यूरेशन हमने दे दी है 3 सेकंड की। तो यहाँ पे ये इस अकॉर्डिंग इन्हें फॉलो करेगा। अगर डिले करूँगा मैं, तो एक से दूसरी एनिमेशन के बीच का टाइम पीरियड ये इंक्रीज कर देगा। तो ये है आपका सिंपल सा एनिमेशन का टैब। हमने एक एक चीज़ यहाँ पे समझा दी बिल्कुल डीप में जाके। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम एक एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने का पूरा पूरा ट्राई करेंगे। एनिमेशन मैंने एक एक चीज़ बता दी, कुछ भी हमारा यहाँ पे नहीं बचा है। अगर इन इफ़ेक्ट्स को और डिटेल में करना हो, तो आप यहाँ पे जाके इन्हें कर सकते हैं। तो एक-एक चीज़ आपको बिल्कुल डीप में जाके बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। इसके बावजूद अगर कोई डाउट रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, अपने डाउट को ज़रूर क्लियर करें। इसी के साथ किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्या चीज़ें आपकी थोड़ी कमज़ोर है कंप्यूटर के अंदर, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं, वो भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से हम आपको एक्सपर्ट बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कंप्यूटर फील्ड के अंदर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कॉलेज वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन हम दे सकें। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता फीस वगैरह, तो उसीलिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो सीरीज़ है, वो हर बच्चे के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।